जिस तरह से आज जिक्र चल रहा है, मदारिस के खिलाफ जो बकवास हो रही है, खुदा ना करे किसी वजह से अगर ये हालात आ भी गए, तब भी जालिमों याद रखो, इस्लाम उस जमाने में भी जिंदा रहा था जब ये मदारिस इस तरह से नहीं थे। इंशाअल्लाह इस्लाम हर सूरत में जिंदा रहेगा। वो अपने घरों ही को मदारिस बना लिया करते थे। एक एक उस्ताद के पास हजारों तलबा पढ़ते थे। मसाजिद के सहज में वो कुरान पढ़ा करते थे। ये मैं जिनका जिक्र कर रहा था, हफ्सा बिन्ते सीरीन, इनके बारे में लिखा हुआ है। इनकी वफात 101 हिजरी में हुई। मतलब ये कि ये पहली सदी हिजरी की अजीम खातून हैं। अल्लाह अकबर। घर का माहौल ऐसा दीनी माहौल था। माँ भी कुरान पढ़ने वाली थी, वालिद भी कुरान पढ़ने वाले थे। इनके भाई मोहम्मद बिन सीरीन वो भी अजीम कुरान पढ़ने वाले थे। अजीम उनका नाम आता है, इल्मी हलकों में उनका बड़ा चर्चा रहता है। वो फरमाते हैं कि मेरी बहन ने अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 12 साल की उम्र में कुरान का हाफिजा कर लिया था। मैं मर्दों की बात नहीं कर रहा हूँ, औरत की बात कर रहा हूँ। और सिर्फ कुरान का हाफिजा नहीं किया था, आयात को महफूज नहीं किया था, नहीं, बल्कि वो मतालिब और मानी की भी हाफिजा हो गई थी। हर आयत का क्या मतलब है ये भी वो जानती थी। इस आयत का पस मंजर क्या है ये भी वो जानती थी। ये आयत किस सिलसिले में नाजिल हुई है ये भी वो जानती थी। उनके बारे में लिखा हुआ है। सुनो साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज जाए, काश हम भी अपने घरों के माहौल को ऐसा बना लें, तो फिर हमारे घरों में जो नस्ल तैयार होगी ना, उसके जरिए से ऐसा इनकलाब आएगा कि दुनिया देखती रहे। ऐसा फिक्री तालीमी इनकलाब आएगा। मोहम्मद बिन सीरीन की बहन हफ्सा बिन्ते सीरीन 2 दिन में खत्म कुरान किया करती थी पाबंदी के साथ। यानी एक दिन में वो आधा कुरान पढ़ती थी, फिर बाकी जो कुरान रह जाता था वो दूसरे दिन में पढ़ा करती थी। तहज्जुद गुजार थी। और हजरत मोहम्मद बिन सीरीन की दरसगाह में भी हजारों तलबा रहते थे। वो फरमाते थे मेरी बहन को खुदा ने फहमे कुरान, तिलावत कुरान, तजवीद कुरान में ऐसी महारत ताम्मा अता फरमाई। जब मेरे शागिर्द मुझसे क़िराअत के हवाले से कोई सवाल करते और मेरा जहन परेशान होता, मैं किताबों की तरफ रुजू करता, किताबों में भी मुझे तशफ़ी बख्श जवाब नहीं मिल पाता था, मेरी मतलब उस सिलसिले में मेरी कम इल्मी की वजह से। तो फरमाते हैं फिर मेरे पास एक ही रास्ता होता था कि मैं अपनी बहन के पास जाता, बहन से कहता बहन फन क़िराअत का ये मामला दरपेश आया है, ये मसला दरपेश है। मेरी बहन मुस्कुराते हुए उस मसले का हल तलाश कर दिया करती थी। सुभान अल्लाह, बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। वो कैसा अजीम दौर रहा होगा कि जब बहनों में, बेटियों में कुरान पढ़ने का इतना रिवाज था, ऐसा कल्चर था। वो मेरे साथियों, एक नाम है शेख जमालुद्दीन यूसुफ। ये बहुत बड़ा नाम है। ये फन्ने अस्माउर रिजाल के बहुत अजीम मुहक्किक हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं। हमारे मदारिस में जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उनमें सबसे भारी जो सब्जेक्ट है वो फन्ने अस्माउर रिजाल का है। उस फन में इन्होंने किताबें लिखी हैं शेख जमालुद्दीन यूसुफ ने। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे अजीम मुहक्किक, ऐसे अजीम मुहद्दिस, अल्लाह ताला ने इनको बड़ा शोहरा दिया था। बहुत तलबा हैं इनके, बहुत अजीम नाम है इनका, मगर किताबों में लिखा हुआ है कि जितना नाम इनका था, इनसे कहीं ज्यादा नाम इनकी बीवी उम्मे फातिमा आयशा बिन्ते इब्राहिम का था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यानी शौहर का तो नाम था ही, मगर फरमाते हैं कि इनकी बीवी उम्मे फातिमा आयशा बिन्ते इब्राहिम का इतना नाम था कि शौहर को भी रुजू करना पड़ता था अपनी बीवी की तरफ। वो कैसा दौर होगा जब उस शौहर भी दीन की खिदमत कर रहा था, बीवी भी दीन की खिदमत कर रही थी। वो कैसा कमाल का दौर होगा जब घर में शौहर भी कुरान पढ़ता था, बीवी भी कुरान पढ़ती थी, आस पास कुरान की तिलावत का माहौल था, फहमे कुरान का दौर था। एक नाम आता फातिमा निशापुरी। अल्लाह अकबर। इनको तो रब ने ऐसी महारत ताम्मा अता फरमाई थी, ऐसा गज़ब का इनके अंदर फहमे कुरान पाया जाता था कि बड़े बड़े लोग इनकी बारगाह में खुतूत के जरिए से कुरान के हवाले से इल्म हासिल करते थे, मालूमात हासिल किया करते थे। ओ साहिबो, तुम और हम सब अगर कोशिश करें, माना कि वो दौर
पूरे तौर पे नहीं आ सकता, मगर हम कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह उस दौर की रोशनी हमारे घरों तक जरूर पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुझे खुशी है कि हमारे कारी आस मोहम्मद साहब माशाअल्लाह नंगली के अंदर और यहाँ पर हमारे हाफिज मेहताब साहब और तमाम इंतजामिया कारी राशिद साहब, आप सब लोग मिलके अब तक जितने लोगों ने यहाँ पे काम किया वो भी काबिल मुबारकबाद है। जितने लोगों ने पढ़ाया, इदारे को सींचा संवारा, सब के सब हमारे नातिक सलामी साहब तशरीफ फरमा हैं और हमारे यहाँ के तमाम ही उलमा, हुफ्फाज़ व कुर्रा, जिसने भी इदारे को सींचा, आगे बढ़ाया, इस चमन को यहाँ तक पहुँचाने में, उसकी खुशबू घर घर तक पहुँचाने में काम किया, वो सब काबिल मुबारकबाद है। मांडली के लोगों, सबसे बड़ा अगर कोई काम होता है वो है नस्ले नौ के हाथों में कलम देना। जोर से बोलो, क्या देना? आवाज तो आए, क्या देना? कलम देना। उनके सीनों को इल्म का मदीना बनाना, ये सबसे बड़ा काम होता है। और इंसान अगर ठान ले और मकसद बना ले कि यार मुझे अपने बेटे को हाफिज कुरान, कितने तलबा हाफिज हो रहे हैं? ये 4। आज जब इनके सरों पे ये दस्तार रखी जाएगी, इनको माशाल्लाह ये एजाज बख्शा जाएगा, इनके माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाएंगे कि हमें अल्लाह ताला ने ये दिन दिखाया। और ये तलबा की जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा दिन होगा, इनकी जिंदगी की मेराज होगी। हमारी भी हिफ्स की दस्तार हुई थी, हमारे उलमा बैठे, इनके भी हिफ्स की दस्तार हुई थी। जितने हुफ्फाज यहाँ हैं, इनसे पूछो कि जिस दिन हिफ्स की दस्तार होती है, एक तालिब इल्म के सीने में कितनी मसरत होती है कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया, आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। उन्होंने बन के दिखा दिया। और मैं इनसे कहूंगा, चारों के 4 तलबा से, कि आप अभी फाइनल डिसीजन पे नहीं है, आप अभी अपनी मंजिल, जो आखिरी मंजिल है, वहां नहीं पहुंचे। आपने अभी पहला जीना तय किया है, आपने अपने सफर की पहली मंजिल पे पड़ाव किया है। अभी आपको आगे जाना है। हर वर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार। दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है, बहारों से गुजर जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन चारों तलबा से मैं कहूंगा कि तुम और पढ़ो। अभी हमने आपके मांडली के 2 हमारे आशकार भाई, फुरकान भाई माशाल्लाह जोधपुर में इमामत कर रहे हैं। अपनी मिट्टी की अलग ही खुशबू होती है। क्यों भाई शोएब भाई? मिट्टी की मोहब्बत होती है भाई। और हमारे ये हारून भाई माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शादो आबाद रखे ना भाई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। हजरत आमीन। हाफिज अब्दुल हक साहब माशाल्लाह। तो अब ये मिले साहब जोधपुर में, ये जोधपुर में कैसे पहुंचे? इल्म के सदक़े में पहुंचे, इल्म ने पहुंचाया। और मिट्टी की मोहब्बत मुआराहत अजीज साहब, हम मुफ्ती आजम राजस्थान अलैहि रहमा के उर्स में गए थे हजरत, और बड़ी सेवा की, बड़ी खिदमत की। मैंने कहा भाई कमाल है। और स्टेशन तक छोड़ने आए, और स्टेशन तक जब छोड़ने आए तो खाली हाथ नहीं आए, बल्कि खाना भी लेके आए। अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। हमारे हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब किबला तशरीफ फरमा हैं। कितनी मेहनत की होगी तब जाकर के हजारों हजार शागिर्दों के उस्ताद बने माशाल्लाह। कितनी मेहनत से पढ़ाया। तो मांडली के लोगों, मैंने आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की और कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा काम है बच्चों को पढ़ाना, और पढ़ाने में भी कुरान सीखना और सिखाना। कारी अरमान साहब, खैरुकुम माशाल्लाह, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हजरत उस्मान गनी से ये हदीस शरीफ मरवी है, बुखारी शरीफ में है ये हदीस। हुजूर फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। जोर से बोलो, जो कुरान सीखता है और दूसरों को, सबसे बड़ा काम है ये। और कुरान भी तजवीद की रियायत के साथ पढ़ो, लहने दाऊदी के साथ पढ़ो। अरे क्या शान थी ये, जिनका मैं जिक्र कर रहा था ना अभी आपसे। हजरत शेख जमालुद्दीन यूसुफ, उनकी बीवी उम्मे फातिमा आयशा बिनते इब्राहिम, अल्लाह ने इनको एक बेटी दी जिनका नाम था ज़ैनब।
उनको इतना इन्होंने खूबसूरती के साथ कुरान की तिलावत करना सिखाया और फन्ने क़िरात में इतनी महारत अल्लाह ताला ने उनको अता की। ज़ैनब को देखो, बाप भी आलिम है, मरजउल उलमा है, हज़ारों हजार मुहद्दिसीन का उस्ताद है, माँ अपनी जगह तालिबात की और मुअल्लिमा है। कैसी अजीम इन्होंने अपने घर में ये दौलत इल्म की फैलाई है कि बेटी को भी कारिया बनाया, फहमे कुरान की दौलत से अल्लाह ताला ने नवाजा। और इनकी शादी होती है अल्लामा इब्ने कसीर से। अल्लामा इब्ने कसीर का भी एक बुलंद मकाम है। अल्लामा इब्ने कसीर कहते हैं कि मेरी बीवी जब कुरान पढ़ती थी तो कहते मैंने मर्दों में किसी को इतनी खूबसूरती के साथ कुरान की तिलावत करते हुए नहीं देखा जितनी लहने दाऊदी के साथ मैंने अपनी बीवी को कुरान पढ़ते हुए देखा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। खुद फरमाते कारी यूसुफ रज़ा साहब, अल्लामा इब्ने कसीर कहते हैं कि मेरी बीवी को इस तरह से तिलावत करने का हुनर आता था, ऐसे लहजों के साथ वो कुरान पढ़ती थी और तजवीद में उनको इतनी महारत हासिल थी। एक शौहर अपनी बीवी के बारे में इतनी बड़ी गवाही दे रहा है तो सच्ची ही गवाही होगी। शौहर गवाही दे रहा है, कहते बहुत सारे मर्द हजरात भी इस तरह से कुरान पढ़ने से आजिज थे। एक नाम है अल्लामा इब्नुल जज़री, वो फन्ने क़िरात में आसमाने इल्म फज़ल पर बदरे मुनीर बनकर चमके। रब ने बड़ा शोहरा अता फरमाया है। जो फन्ने क़िरात में शुद्ध रखते हैं वो अल्लामा इब्नुल जज़री के नाम से वाकिफ हैं। रब ने उनको एक बेटी अता फरमाई, नाम रखा उन्होंने सलमा। उन्होंने अपनी बेटी को इस तरह से कुरान पढ़ाया कि बचपने ही से उनकी बेटी तजवीद के साथ कुरान पढ़ती थी। घर में कैसा गजब का माहौल था। वहां पे शौहर गवाही दे रहा था अपनी बीवी के बारे में, यानी अल्लामा इब्ने कसीर अपनी ज़ौजा ज़ैनब के बारे में। यहाँ एक बाप गवाही दे रहा है अपनी बेटी सलमा के बारे में, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा, अल्लामा इब्ने जज़री कहते हैं अल्लाह ताला ने मेरी बेटी को फन्ने क़िरात और तजवीद में इतनी महारत अता की है कि उनके जमाने में कोई उनकी हमसरी का दावा नहीं कर सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं इब्नुल जज़री की बेटी से ज्यादा फन्ने क़िरात जानता हूँ। और साथियों, हम भी अगर कोशिश करें, माहौल बनाएं, तो इंशाअल्लाह जरूर वो माहौल पलट करके आएगा। आधी रोटी खाएंगे, उधर से आवाज आए बच्चों को, सारे लोग बोलिए बच्चों को। और अब तो माशाअल्लाह मुझे मुराद अजीज साहब बता रहे थे कि यहाँ पर एक स्कूल भी कायम हुआ है। किस नाम से है स्कूल वो? इसकी जरूरत है। और मेरे लिए भी जरा दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझसे भी अपने फजलो करम से मुझे ये तौफीक दे। वैसे आज मैं गया 2-3 जगह में देख करके आया, कुछ खेत वगैरह पे गया। चूंकि जब ख्वाब देखो तो ना बड़ा ख्वाब देखो, चांद को पाने का ख्वाब देखो, इंशाल्लाह सितारे तो मिल ही जाएंगे अल्लाह ने चाहा। तो जब ख्वाब है तो फिर 1-2 बीघे में क्या, कम से कम 5-6 बीघे में हमारे कारी रईस साहब भी तशरीफ ला रहे हैं माशाल्लाह। 5-6 बीघे में कारी रईस साहब नहीं आ रहे हैं, वो तो मैंने जुमले मोहतरज़ा के तौर पे कह दिया है। हमारे भाई हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, बड़ा काम किया है। जिस जमाने में जलसे नहीं होते, बहुत कम होते थे, उस जमाने में भी कारी रईस साहब जलसे कराते थे माशाअल्लाह। अल्लाह शादो आबाद रखे। तो मैं ये कह रहा था कि ख्वाब है मेरा भी, अल्लाह पूरा करे। भाई ख्वाब है, और मैं तो एक बात जानता हूँ कि इंसान आज़म करे, हौसला करे, भरोसा करे अल्लाह की जात पर, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ कर क्या आसमान देखता है। जब इरादा करोगे, कोशिश करोगे तो इंशाअल्लाह फल तुम्हें मिल ही जाएगा। राशिद परसों मेरे साथी थे, वहाँ उड़ीसा में सगड़ी एक जगह है, बता रहे थे कि 1 साल पहले मैंने 3 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, लेकिन बड़ी मेहनत की उस लड़के ने, बहुत मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह 3 करोड़ रुपए दे करके वो जमीन का पेमेंट कर चुके हैं। 5 करोड़ की बिल्डिंग उनकी बनना है, सारे मानक पूरे करके। तो मैं ये कहता हूँ, ये जो इदारा स्कूल की शक्ल में बना है, यहाँ फैजाने मदीना है जहाँ कुरान पढ़ाया जा रहा है, और उधर वो स्कूल बना है जहाँ मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी। दोनों तरह की तालीम इंशाअल्लाह मांडी वालों को मिलेगी, पंसुखा वालों को मिलेगी। अल्लाह शादो आबाद रखे रईसुल उलूम को भी, जितने इदारे हैं। तो ये जो तालीम के फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका साथ दे दो यार। साथ ना भी दो, गुड़ ना भी दो, गुड़ जैसी बोली तो बोल दो। अच्छा पैगाम, अच्छा, बहुत अच्छी। और कारी जाने आलम साहब
जाने आलम या शमे आलम जो भी हैं बहरहाल, जाने आलम तो मुझे मालूम है, शमा का मतलब होता है आलम को चमकाने वाले। उस एतबार से मैंने कहा इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो। दो निवाले, राहत भाई जरा शेर सुनिए भाईजान हमारे हजरत माशाल्लाह। इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, बच्चों को लेकिन अपने पढ़ाया करो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब तो बोल दो जोर से, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। आवाज आए बच्चों को, हाँ। लाख अंधेरे रोके मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। खारे गुल मैं नहीं जो बिखर जाऊंगा, बन के खुशबू फजा में बिखर जाऊंगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप हजरात मन बनाइए कि हमें अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाना है। तालीम इंसान का नाम रोशन करती है। कारी साहब, आपके वालिदैन अगर आपको ना पढ़ाते तो आप उनसे रज़वी के स्टेज तक कैसे पहुंचते? बोलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमारे नातिक रजा सलामी तशरीफ फरमाए माशाल्लाह, बड़ा अल्लाह ने जज्बा दिया, हिम्मत और हौसले से नवाजा है। ये हमारे तमाम उलमा, हमारे खुशनूद भाई अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। जितने ये उलमा हैं, हमारे कारी आस मोहम्मद साहब, इनसे मेरा बड़ा आएंगे, चलो बाद में। बड़ा काम किया कारी आस मोहम्मद को देख के हमें भी हिम्मत पैदा होती है। और इंशाल्लाह आप 11 तारीख में रायसती पे भी तशरीफ लाइएगा, वहां पर भी बड़ा प्रोग्राम है। और भी जहां जहां प्रोग्राम, आप सब जगह जाइएगा। मुझे बताना यही था कि आप इल्म की तरफ तवज्जो दिलाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। जब मन बनाओगे तो इंशाल्लाह एक न एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। इंसान मन तो बनाए, भाई सिर्फ हम रोते रहे कि ये बीमारी है, जहालत बीमारी है, जहालत बीमारी है। तो किसी के पेट में अगर पैनी के दर्द हो रहा, उसको तकलीफ, और रोता रहे कि दर्द हो रहा, अबे डॉक्टर के पास जाओ ना यार। जब दर्द हो रहा है तो सिर्फ मरज बताना हल नहीं है, मरज का इलाज करना उसका हल है। बेशक सुभान अल्लाह। मरज बताने से मर्ज हल नहीं होगा, बीमारी की दवा देने से मर्ज हल होगा। तो मेरा मानना यह है कि सिर्फ रोना हल नहीं है, अपने अपने हिस्से की मौलाना हसीबुर रहमान साहब सबको कोशिश करना चाहिए। शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। रात के अंधेरे में कोई शमा अपने हिस्से की जला देते, कोशिश करते, मेहनत करते। और माशाअल्लाह यहाँ पर जो भी जितना काम हो रहा है, अल्लाह ताला उसमें खूब बरकतें अता फरमाए। चूंकि मेरे बाद भी प्रोग्राम चलना है और परमिशन का मसला है, और वैसे ये ठीक है, प्रोग्राम 12 बजे ही खत्म होने लगे तो ये अच्छी बात है। तो मेरा भी टाइम खत्म हो गया, इसलिए अभी इंशाल्लाह अब जो है आगे का प्रोग्राम हमारे कारी यूसुफ रज़ा साहब संभालेंगे। मैं इतनी बात आखिर में आप लोगों से कह दूं कि आप हजरात तालीम की तरफ आइए, कोशिश कीजिए। जब घरों का माहौल अच्छा होगा, दीनी माहौल होगा, घरों में कुरान पढ़ा जाएगा, तो इंशाअल्लाह बरकतें जरूर जाहिर होंगी। वो दौर तो शायद आए, मैं कहूँ अल्लाह करे जरूर आए, कि उलमाए मावराउन नहर के घरों में ऐसा माहौल था, ऐसा माहौल था कि अल्लामा इब्नुल वफा करशी लिखते हैं कि मावराउन नहर के इल्मी घरानों में ऐसा माहौल बन गया था इल्म फैलाने का। उनके घरों में मुताले का ज़ौक़ सिर्फ मर्दों को नहीं होता था, औरतों को भी इतना ज़ौक़ होता था, इतना ज़ौक़ मुताले का होता था कि उनके घरों से जब कोई तहरीर आती थी, कोई किताब आती थी, कोई फतवा जारी होता था, तो सिर्फ मर्दों के दस्तखत नहीं होते थे उस पे उनकी घर की औरतों। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान। कितनी बड़ी बात हो गई है। ये समर्तन के थे शेख अलाउद्दीन समर्तन, बहुत बड़े इमाम थे। ये आखिरी वाकया सुन लो 5-7 मिनट में। बहुत बड़े इमाम थे, इतने बड़े इमाम थे कि फिक़े हनफी में उनका नाम उस दौर में सिक्के राइजुल वक्त था। उस जमाने के आला हजरत, ये कहीं नहीं, उस जमाने के जब कोई हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा, हजरत से पूछिए शेख अलाउद्दीन समरकंदी के बारे में, हजरत बताएंगे। वहाँ राशिद साहब किबला, उनके घर से जब फतवा जारी होता
वो कैसा माहौल था कि बाप बेटी से कहता था बेटी जरा इस पे एक नजर डालो, इस फतवे पे इसको पढ़ के देखो। बेटी का नाम था फातिमा बिनते अलाउद्दीन समरकंदी। वो पढ़ती थी, अपने बाप से ही पढ़ी थी, मगर उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उनके वालिद साहब कहते थे। और उसके बाद जब फतवा रिलीज होता तो उस पे दस्तखत शेख अलाउद्दीन समरकंदी के भी होते थे और उनकी बेटी फातिमा के भी होते थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किताब लिखी उन्होंने तोहफतुल फुक़हा। हम जैसों को तो शायद बड़ी मेहनत करना पड़े उसे समझने के लिए, समझाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़े। और उनकी बेटी ने वो किताब समझ भी ली, समझा भी दी, और ज़बानी भी याद कर ली पूरी किताब। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इतना शोहरा दिया कि वक्त का प्रेसिडेंट, जैसे राष्ट्रपति होते हैं इस जमाने में, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पीएम जिसको हम बोलते हैं, उस दौर में खलीफा हुआ करते थे। समरकंद का खलीफा उनकी चौखट पे खड़ा हुआ है कि तुम अपनी शहजादी का निकाह मेरे साथ कर दो। अपनी बेटियों को जहेज देना कमाल नहीं है। एक चाइना की कहावत है कि मछली न दो, मछली पकड़ना सिखा दो। जी तो जहेज देने से अच्छा यह है कि बेटी को बेहतरीन आलिमा बना दो, सुभान अल्लाह। बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दो। शरीयत जो है वो तो ठीक है, मगर मेरे कहने का मकसद ये था कि जब तुम्हारी बेटी के पास इल्म की दौलत होगी तो दुनिया की दौलत उसके कदमों में पड़ी रहेगी। बेशक, सुभान अल्लाह। वो सिर्फ अपनी नस्लों को नहीं संवारेगी बल्कि अपनी मिल्लत की नस्लों को संवारने का काम करेगी। आज हमारी बेटियां टिकटॉकर क्यों बन रही हैं? इल्म नहीं है उनके पास। टिकटॉक पे अपनी जिस्म की नुमाइश कर रही है मुसलमान लड़कियां, गैरों की साजिशों का शिकार हो रही है मुसलमान लड़कियां। कल तक जिन माओ बहनों को अपनी कौम के नौजवान नहीं भटका सकते थे, जो अपनी आबरू की हिफाजत को अपनी जिंदगी का मकसद समझती थी, जो कौम की बेटियां एक दौर में जिनकी इज्जत की कसमें खाई जाती थी, मुसलमान लड़के उन्हें अपनी हवस का शिकार नहीं बना सकते थे, आज चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है कि गैरों की साजिशों का शिकार होकर इस नतीजे पे पहुंच रही है कि न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर की रही न उधर की रही। बेशक, यही बात है, हक। नौबत आ गई। इसलिए अपनी बेटियों की घुट्टियों में भी दीन की मोहब्बत डालिए, उन्हें कनीज़े सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बनाइए, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाइए। ये देखो फातिमा रिश्तों की मतलब कतार लगी हुई है। समरकंद के खलीफा, बुखारा के खलीफा, कहां के खलीफा, उनके वालिद मरजाउल उलमा शेख अलाउद्दीन समरकंदी ने कहा मैं अपनी बेटी का निकाह महज दौलत की बुनियाद पे नहीं कर सकता। उनके सामने बड़े बड़े ऑफर रखे गए, बड़े बड़े मनसब के उनके सामने लालच रखे गए। उन्होंने कहा था कि आपके सर पे जो ये ताजे हशम रखा है, हम फकीरों ने इसे ज़ेरे कदम रखा है। हमें दौलत का लालच दे रहे हो, हमें दौलत नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी दौलत से हमारी चौखट अच्छी नहीं होती तो हमारी चौखट पे क्यों? भाई हमारी चौखट अगर तुमसे अच्छी नहीं होती तो हमारी चौखट पे खलीफा क्यों आता? मैं तो किसी खलीफा की चौखट पे नहीं गया, बादशाह मेरी चौखट पे आया। इसका मतलब ये है कि मेरी चौखट तेरी चौखट से अच्छी है। जब मेरी चौखट तेरी चौखत से अच्छी है तो मैं अच्छे को बुरे के हाथ में जी बेशक दौलत की बुनियाद पे अपनी बेटी का निकाह उसके साथ करूंगा जो मेरी किताब तोहफतुल फुक़हा को समझ के दिखाएगा। कहा तोहफतुल फुक़हा को उनके शागिर्द थे, नाम था उनका अबू बकर इब्ने मसूद कासानी। उन्होंने रिश्ता भेजा, फरमाया रिश्ता मंजूर हो जाएगा मगर पहले तोहफतुल फुक़हा की तशरीह करो, इसे लिखित में समझा के देखो। उन्होंने जब तशरीह शुरू की तो वो पूरी शरह हो गई जिसका नाम बदाइउस सनाए रखा गया। और वो ऐसी किताब है, अल्लामा शामी कहते हैं कि बदाइउस सनाए ये फ़िक़्ह हनफी में मनारे नूर है, बहुत अजीम किताब है। और साहिबो बहरहाल उनको वो शराब पसंद आई, रिश्ता फाइनल हो गया, निकाह भी हो गया। आप सलाम कीजिए उस बाप को जिसने ऐसी बेटी की तरबियत की है कि उस बेटी का जीते जीतना नाम हो गया। जब निकाह हुआ अल्लाह वो निकाह में रहने लगी, दरगाह उनकी लगती थी इमाम अबू बकर कासानी। ये कोई छोटा नाम नहीं है, उस दौर के बहुत अजीम फकीह भी थे, बहुत अजीम मुहद्दिस भी थे, बहुत अजीम मुदर्रिस भी थे। उनके दरगाहों में हजारों हजार तलबा इस्तिफादा करते
थे, इल्म हासिल करते थे। कितनी दफा ऐसा होता था जब वो किताब पढ़ा रहे होते थे तो जब उनको कोई उलझन पेश आ जाती या कोई शागिर्द उनसे ऐसा सवाल करता जिसका जवाब फौरन उनके समझ में नहीं आता तो वो मकान के अंदर तशरीफ ले जाते, बाहर आते। एक दो मरतबा में तो तलबा ने केयर नहीं किया, सोचा हो सकता है हजरत अंदर जाकर के किताब में देख के आते हो। एक दिन किसी तालिब इल्म ने अज़राहे मिज़ाह कह ही दिया, कहा हुजूर अंदर आप जाते, हालांकि किताब तो दाएं बाएं भी रखी हुई है, अंदर जाकर के आपके पास कौन सी किताब है कि आप जब जाते हैं तो आपको इस सवाल का जवाब पता नहीं होता, बाहर आते हैं तो आप फौरन जवाब दे देते हैं। जो किताबें यहाँ रखी हुई नहीं है वो कौन सी किताब है कि अंदर जाकर के पढ़ते हैं, फौरन जवाब दे देते हैं। और इस मजमे में तशरीफ लाने वाले तमाम ही सामईन उनका जवाब सुनो। कहने लगे अंदर जब जाता हूँ तो मैं किसी किताब को देखने नहीं जाता हूँ, अपनी बीवी से इस सवाल का जवाब पूछने जाता हूँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे बीवी से मेरी बीवी सवाल का जवाब देती है। आखिरी बात, बाकी तकरीरें इंशाअल्लाह इल्म के हवाले से अलग अलग जलसे हैं, जैसे मैंने बताया 11 तारीख में रायसती पर भी है और भी जलसे हैं, अब सब तो इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहे अपने इलाके में, तो इंशाअल्लाह आप तशरीफ लाइए और भी हिस्से में इल्म के हवाले से अल्लाह करे आपके अंदर इल्म का शौक पैदा हो, अपने बच्चों को पढ़ाने का शौक पैदा हो। आखिरी बात बता दूं, इनकी बीवी के बारे में तज़किरा निगारों ने लिखा है, तज़किरा कारी आस मोहम्मद साहब, अरे मेहताब और आस मोहम्मद एक ही बात है, किसी को लाजिम और मंजूम की खारजी मिसाल देखनी हो तो इन दोनों को देख ले। खारिज लाजिम और मंजूम, जो कारी मुशर्रफ साहब, हमारे कारी मुशर्रफ साहब आ जाओ स्टेज पे आ जाओ, बड़ा काम किया है कारी मुशर्रफ साहब ने भी माशाअल्लाह। इन्हें देख कर हम तो खाली तकरीरें ही तो कर रहे हैं, असल काम तो ये लोग हैं जो मदरसे मदारी चला करके कर रहे हैं माशाअल्लाह। हमारे कारी मुशर्रफ साहब और हमारी जो खाला थी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने भी बहुत बच्चियों को पढ़ाया, बहुत बच्चियों को पढ़ाया इस्लामपुर में आस पास में। सुनो भाइयों आखिरी बात बस थोड़ी सी सुन लो यार, कोई बात नहीं है इंशाअल्लाह, चूंकि अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए, परमिशन का भी मसला है। खैर सुनो उनके बारे में, उनकी बीवी के बारे में इंशाअल्लाह उलमा तो मोहब्बतों से नवाज ही रहे हैं, मगर आप भी सुनो उनकी बीवी के बारे में लिखा हुआ है कि उनकी जो ज़ौजा थी जिनका नाम था फातिमा, वकानत तनकुलुल मज़हबा नक़लन जय्यदन वकाना ज़ौजुहल कासानी रुब्बमा यहीमु फिल फतवा फतरुद्दुहु इलस सवाब व तुअर्रिफुहु वजहल खता फयरजिउ इला कौलिहा व अलल फतवा खत्तुहा व खत्तु अबीहा व खत्तु ज़ौजिहा। कहते उनकी बीवी फातिमा को अल्लाह ने इतनी महारत दी थी कि फिक़े हनफी को बहुत खूबसूरत अंदाज में दलाइल के साथ वो पेश करती थी। कहते उनके शौहर को तो कभी कभी फतवा देने में वहम हो जाता था, डाउट होता था, कंफ्यूजन होता था, तो वो अपनी बीवी को फतवा दिखाते थे। फतरुद्दुहु इलस सवा, उनकी बीवी फतवे को दुरुस्त करती थी। व तुअर्रिफुहु वजहल खता, उनके शौहर कहते थे तुमने ये यूं क्यों किया, ऐसे को ऐसा क्यों किया। व तुअर्रिफुहु वजहल खता, तो कहती थी खता ये हो गई है, यहाँ पे ये दलील होना थी तुमने ये दलील दी है, यहाँ पे ये आयत होना थी तुमने ये आयत रखी है, इससे ये इस्तेलाल होना था। उनके शौहर खुशी से झूम जाते थे, अपनी पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाते थे। फयरजिउ इला कौलिहा, और वो कहते थे बीवी तुम्हारी बात सही है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फयरजिउ इला कौलिहा का मतलब तो ये होगा कि वो अपने बीवी के कौल की तरफ रुजू करते थे, मतलब मगर मैंने उसका तर्जुमा ये कर दिया कि वो ये कहते थे हाँ तुम्हारी राय सही है। और सुनो कारी साहब ये आखिरी बात फिर मेरी तकरीर खत्म। फतवा जब उनके घर से निकलता था उस फतवे पे बीवी के दस्तखत होते थे, शौहर के दस्तखत होते थे और उनके अब्बा के दस्तखत होते थे। इल्म साहिल मिल गया हो, समंदर का किनारा मिल गया, इतनी खुशी महसूस होती है जब सबक सुना चुका होता है, नाश्ता करता फिर पिछले की उसे फिक्र होती है, फिर वो पीछे का सुनाता है। यानी कैसा ज़ौक़ है, वो सो रहा है तो कुरान पढ़ रहा है, जाग रहा है तो कुरान पढ़ रहा है, सूरज निकलने से पहले कुरान है, सूरज निकलने के बाद
बाद कुरान है, कैलूला कर रहा है तब उसके ख्याल और फिक्र की राहों में कुरान की आयतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सतह ज़हन पे कुरान है। इंसान जैसा सोचता है वैसे ही उसके ख्यालात फिक्र जन्म, वैसे उसके ख्यालात जन्म लेते हैं, वैसे उसकी फिक्र परवान चढ़ती है। आपने देखा होगा इंसान अगर बुरा सोचता है तो ख्वाब भी बुरे आते हैं, इंसान अगर अच्छा सोचता है तो ख्वाब भी अच्छे आते हैं। इंसान अगर शैतानी कामों में रहेगा तो ख्वाब भी उसको शैतानी नजर आएंगे। और इंसान जब कुरान पढ़ेगा, कुरान की आयतों के बारे में सोचेगा तो यकीनन उसे ख्वाब में भी कुरान ही दिखाई देगा। यही वजह है कि जो मदीने का तसव्वुर रखता है ख्वाब में वो मदीना ही देखता है। मैंने कल खुद को मदीने में टहलते देखा। ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। मेरे दोस्तों, ये तलबा होते हैं रात में सोते हैं तब भी ये कुरान ही पढ़ते हैं, सो के उठते हैं तब भी ये कुरान ही पढ़ते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन्होंने काली साहब जिंदा रखा है मदारिस वालों ने फिक्र इस्लाम को, ज़हने इस्लाम को, तालीम कुरान को। वो कैसा दौर था, अल्लाह अकबर। बेटे तो बेटे, मर्द तो मर्द। उस जमाने में ख़वातीन के अंदर भी फ़हम कुरान का, तिलावत कुरान का, तालीम कुरान का कैसा ज़ौक़ था। अभी मैंने चंद दिनों पहले एक वाक़या पढ़ा, मैं हैरत में पड़ गया। या अल्लाह, वो कैसा दौर था, काश वो दौर फिर पलट के आ जाए। और ये मैं पहली सदी हिजरी की बात कर रहा हूँ। नाम है इनका हफ्सा बिनते सीरीन, मोहम्मद बिन सीरीन का नाम है, बहन है। अल्लाह अकबर, पहली सदी हिजरी। वो मांडली के लोगों, उस जमाने में इदारे नहीं होते थे, बाज़ाब्ता मदारिस नहीं होते थे जैसे आज हैं। ये तो 4 हिजरी के बाद, ये 400 हिजरी के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है। 400 हिजरी तक जो इल्म फला फूला है, बड़े बड़े उलमा पैदा हुए, कैसे कैसे अजीम मुहद्दिसीन पैदा हुए। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इमाम इब्ने माजा, ये बड़े बड़े उलमा ये 4 हिजरी से पहले पहले के हैं। इमाम आजम ये पहली हिजरी के हैं। और ये 200, 300, 400 हिजरी तक जो ऐसे ऐसे उलमा कि जिनके नाम हम सुने तो कलेजे पे ठंडक महसूस होती है। ये उस जमाने के पड़े हुए हैं जब बाज़ाब्ता मदारिस की ये शक्ल नहीं थी जो आज मौजूद है। उस जमाने में तालीम किस तरह चलती थी, लोग अपने घरों ही में दरसगाह लगा लिया करते थे, अपने सहनों में दरसगाहें लगाते थे, अपने बागात में दरसगाहें लगा लिया करते थे, मसाजिद के सहन में मकातिब कायम किया करते थे। तो मैं ये बात कहा कर, काश वो दौर फिर पलट के आ जाए। हमारी बेटियां भी, मुझे वो दो बात याद आती है सुल्तान सलाहुद्दीन की, कि दुश्मनों ने कहा था हम ऐसी माएँ पैदा नहीं होने देंगे कि उनकी कोख से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म ले। ये मोबाइल क्या है, ये इंस्टा पे नाचने वाली लड़कियां क्या हैं, साजिशों का हिस्सा ही हैं। वो चाहते हैं कि इस कौम में काबिल पढ़ी लिखी औरतें जिनके सीनों में मिल्लत इस्लामिया का दर्द हो, जो कुरान से मोहब्बत करने वाली हों। मगर हम मायूस नहीं हैं, हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा कि हमारे आस पास भी इल्म की खुशबू महसूस की जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।